सारनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा। याद करो, दुनिया के लोगों ने माँ काली का स्वरूप का दर्शन किया, चंदन दिया, माँ काली का दर्शन किया। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, माता ने अपने पति के ऊपर लात रखी और जिह्वा बाहर निकाली। कौन है पार्वती जी? शक्ति। कौन है पार्वती जी? शक्ति। अब जरा विचार करिएगा, जब आद्य शक्ति कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पूर्ण शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पार्वती माता को जब क्रोध आ रहा था और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी भूमि पर सो गए थे, पार्वती जी के पांव से पर्वत टूट रहे थे। जहां पांव माता पार्वती रखती थी वो पांव पताल में जाता था, पानी निकल आता था। माँ पार्वती जहाँ चरण रखती थी दुर्गा भवानी, वहाँ पर्वत नीचे धस जाता था। तो जैसे ही माँ ने शिव जी पर अपना चरण रखा, रखते से ही ध्यान आया कि मेरा पति है, ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया माँ पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिह्वा में अमृत होता है। जो अमृत की जिह्वा बाहर निकाली और उस जिह्वा के अमृत से शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिह्वा में अमृत है। जिह्वा में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना, एक मातृत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रे में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विष को समाप्त करना। अमृत कहाँ है? अमृत है हमारी जिह्वा में, अमृत है हमारी वाणी। और वाणी ऐसी जो मन का आपा खो। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना विचित्र है, लोग वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए। नहीं, प्रेम की वाणी। और वो प्रेम की वाणी किसको कहते हैं? आप सबने सुना होगा सदानंद कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं, कार्तिक बाबा के कितने चेहरे हैं? 6। मंदिर में जाते हो तो कार्तिकेय जी के 6 चेहरे देखते होगे। कार्तिकेय बाबा को कार्तिक नाम किसने दिया? कृतिका। कृतिका कौन थी? कौन थी कृतिका? अरे भाई, भगवान शंकर के तेज पुंज को लेकर अग्नि देवता चले। इतना तेज था उस तेज पुंज में, इतनी अग्नि थी उस तेज पुंज में, कोई दूसरा देवता उस अग्नि को अपने पास में नहीं रख सकता। तो अग्निदेव ने उसको झेला। अग्निदेव स्वयं अग्नि। फिर अग्नि से भी वो ना झिलाया तेज पुंज, गंगा जी को दे दिया। मां गंगा जी को दिया। गंगा जी उस तेज पुंज को लेकर आगे बढ़ी तो गंगा जी के जल में उछाले पड़ने लगे और गंगा जी उछलने लगी। कहते हैं घाटों को गंगा जी ने छोड़ दिया, इतनी उछली मां गंगा, इतनी उछली। गंगा जी ने उस तेज पुंज को देखकर विचार करा
क्या करें हम इसका? तो गंगा जी ने 6 धार बना दी, 6 धार, 6 स्वरूप बना दी। वो 6 स्वरूप एक वन में आ गए, घाट पे किनारे लग गए। पूछा अब क्या होगा इन 6 बच्चों का? क्या होगा? और शास्त्र क्या कहता है? तारकासुर को मारने के लिए तारकासुर ने जो वर मांगा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, पर वो पुत्र भी कितने दिन का होना चाहिए? कितने दिन का पुत्र होना चाहिए? महाराज, पद्म पुराण कहती है, ब्रह्म विवर्त पुराण कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि तारकासुर ने वर मांगा कि मेरे प्राण छूटें तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटें, और वो पुत्र भी कितना बड़ा होना चाहिए? 7 दिन का। कितने दिन का? बच्चा 7 दिन का होना चाहिए जो मेरे को मारेगा, वो बच्चा 7 दिन का होना चाहिए जो मेरे प्राणों को छुड़ाएगा। शिव महापुराण, भागवत पुराण, ऐसी कई पुराणे हैं जिनको 7 दिन में पूर्ण करा जाता है। क्यों? क्योंकि 7 दिन की कथा हमारे 7 दिन के कार्तिकेय की लीलाओं का गुणगान करती है और हमारे भीतर के अहंकार को, आसक्ति को, काम को, लोभ को, वासना को, तृष्णा को समाप्त करती है। 7 दिन। इसीलिए कहा जाता है, शिव पुराण कितने दिन की है? यहाँ कितने दिन की है? आज कौन सा दिन है? 7वां। 7 दिन की। भागवत कितने दिन की होती है? 7 दिन। जीवन कितने दिन का है? अपना और हमारा, आपका 7 दिन का। आप और हम पैदा कितने दिन में हुए? 7 दिन में। कोई रविवार, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, कोई रविवार, ऐसे 7 दिन में पैदा हुए। मरोगे कौन से दिन में? यही 7 दिन में। किसी को कोई सा दिन मिलेगा, किसी को कोई सा, मिलोगे 7 दिन में। और यही जिंदगी के 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे हो गए। यही जिंदगी के दिन है। 7 दिन में से बचा कौन सा दिन? कोई सा नहीं। सब दिन ऐसे हो गए। और उसमें भी लोग लड़ने में लगे हुए हैं। किसी ने कह दिया आज ये वाला वार है, इस कलर का कपड़ा मत पहनना, घात कर जाएगा। दिन भर यूट्यूब पर देखो तो कहीं का ना कहीं का ज्ञान देता ही मिलेगा। सावन का महीना चल रहा है, भूल से भी ये गलती मत कर देना, दोष लग जाएगा। और तुम उसके चक्कर में पड़ गए। फिर तुम्हारे माइंड में घूमता रहा, हमने तो ये गलती नहीं कर दी। अरे मेरा भोला बाबा है, बाप कभी नहीं रूठता, कभी नहीं रूठता। माँ की गोद में बच्चा अगर गंदगी कर दे तो माँ नहीं रूठती, पिता की गोद में गंदगी कर दे तो पिता नहीं रूठता। उसी तरह यदि कोई कह दे कि तुमने तो 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया, तुमने ये जल चढ़ा दिया, तुमने वो जल चढ़ा दिया, तुमने ऐसी पूजन कर दी, तुमने वैसी पूजन कर दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, माइंड में मत रहना। मेरा बाप है, उसको सब मालूम है। मैं क्या छुपाऊं? तिजोरी में जो भरा पड़ा है वो भी उसको मालूम है, और मेरे मन में जो भरा पड़ा है वो भी उसको मालूम है। तो छुपाऊं क्या? खाक क्या छुपाऊं मैं उससे? और तुम्हारे छुपाने से पड़ोसी से छुप सकता है, पति से छुप सकता है, पत्नी से छुप सकता है, बच्चों से छुप सकता है, उससे छुप सकता है नहीं, कुछ नहीं छुपा है। तो फिर कहीं का कहेगा कि बताओ तुमने ये वाला जल चढ़ाया, तुमने वाला जल चढ़ा दिया, तुमने तो शिव जी का ऐसा मंत्र बोल दिया, तुमने शिव जी का वैसा मंत्र बोल दिया, तुमने तो पूजन ऐसी कर ली, तुमने तो पूजन ऐसे। अरे तुम नीवी करोगे तो भी उसकी औलाद हो, और करोगे तो भी उसकी औलाद हो। वो तो सब उसके, उसमें क्या विचार? गलत ना सोचिए। आज गुरुवार है तो मेरे को ये वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा, महाराज जी बोले थे ये वाला चीज खाना। अब मालूम पड़े महाराज जी ने बताया था कि चने की दाल की चीज खाना, खा गया, 3 दिन से हॉस्पिटल में लूज मोशन में पड़ा।
फिर किसी ने कहा आज ये वाला वार है तो ये चीज़ खाना, आज मंगलवार है तो लाल चीज़ का सेवन करना, तो तू ये करना। अरे महाराज जी ने ये नहीं बोला कि रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है, लो संभालो बाबा जी परिवार तेरा है। रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है, अच्छा सोमवार, मंगलवार तेरा है, बुधवार तेरा है, गुरुवार तेरा है, शुक्रवार तेरा है, शनिवार तेरा है, परिवार तेरा है, लो संभालो बाबा जी परिवार तेरा। जब रविवार उसका, सोमवार उसका, मंगलवार उसका, बुधवार उसका, गुरुवार उसका, शुक्रवार उसका, शनिवार उसका, तो तुम्हारा परिवार भी उसी का तो है। फिर क्या विचार करना। आज सोमवार है, हम मंदिर जाएंगे, बाकी के दिन होटल में मेरा नाम चिन चिन चू, बाकी के दिन होटल में यही काम करेंगे। आज सोमवार है, मंदिर जाएंगे, बाकी के दिन लोगों के प्राण खाएंगे, हम मंदिर ना जाएंगे। शिव महापुराण ने क्या करा, एक बार नहीं बताया कि सोमवार को मंदिर जाना। शिव महापुराण ने क्या करा, एक दिन नहीं बताया कि एक दिन मंदिर जाना। शिव पुराण ने कहा सारी समस्या का हल एक लोटा जल, रोज जाओ, रोज अपने बाप से मिलो, रोज अपने पिता से मिलो। क्यों? जो कम मिलता है तो प्यार थोड़ा दूर हो जाता है, प्यार थोड़ा दूर हो जाता है। जो रोज रोज मिलता है, रोज उससे प्रेम बहुत होता है, प्यार। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। चलो उत्तर देना जितने भी बैठे हो, बाहर अंदर रोड पर जितने बैठे हो, और जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, जिससे प्यार हो जाता है उसका फोन का इंतजार रोज होता है कि हफ्ते में एक बार होता है? अरे जम के तो बोलो, मतलब तुम सबने प्यार किया है पक्का? जिससे प्यार हो जाता है उसके फोन का इंतजार रोज होता है। 4 बजे फोन आएगा, 4 बजे फोन आएगा, इंतजार रहता है। और जब तुम बाबा से, विश्वनाथ जी से, शंकर जी से, मेरे भोले बाबा से जब तुम प्यार कर बैठते हो, रोज एक लोटा जल चढ़ाते हो, रोज जाते हो, तो उसको भी तुम्हारे एक लोटे जल का इंतजार होता। आती होगी, आती होगी, आती होगी, आती होगी, उसको इंतजार रहता है। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, उसको इंतजार है। नंदी कमला नहीं आई रे, नंदी गया देखने के लिए काल भैरव तक, काल भैरव को सूचना दी, देख तो रे कमला क्यों नहीं आई रे। काल भैरव ने संकट मोचन को सूचना दी, देख क्या इसको कौन सा संकट आ गया, जा जल्दी जा। संकट मोचन गए, संकट मोचन ने महागौरी के पास गई, महागौरी से कहा जाओ देखो जरा कमला नहीं आई। इतने में महागौरी ने संकट मोचन जी से कहा चल दी है घर से लोटा लेके। आ रही थी, गोबर में पांव फिसल गया था, वापस गई घर, इसलिए थोड़ी लेट हो गई है। आ रही, खबर पहुंची काल भैरव जी के पास। काल भैरव ने दी नंदी को, नंदी को। नंदी ने जाकर विश्वनाथ जी से कहा चिंता मत करो, निकल गई है, आ रही है, आ रही है। और जब वो बुलाता है सारे रास्ते क्लियर कर देता है, चल तो जाता है। नौकरी करने के लिए कितने लड़के लड़कियां बैठे हैं जो अप्लाई करते हैं, जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो नौकरी करने वाले लड़का लड़की फॉर्म भरते हैं,
जब रेलवे की नौकरी निकलती है, शिक्षक की नौकरी निकलती है, पुलिस की नौकरी निकलती है, आर्मी की नौकरी निकलती है, सारी पीडब्ल्यूडी की नौकरी निकलती है, गवर्नमेंट की जितनी नौकरियां निकलती हैं उसके लिए लाखों फॉर्म भराते हैं बाबा जी, लाखों फॉर्म भराते हैं। क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? जम के बोलो नहीं। लाखों में से कुछ हजार, हजार में से भी फिर 100, 200, 500 उनका सिलेक्शन होता है। आप खुश होना, काशी में मुस्कुराना कि इतनी सारी काशी भरी पड़ी है, पर उसमें से कथा सुनने का सिलेक्शन हमारा हुआ है। सिलेक्शन, और ये नौकरी पक्की हो गई, तनख्वाह उसकी चालू हो गई, 3 महीने बाद मिलना प्रारंभ। जिसने कथा सुनी, बाहर सुनी, अंदर सुनी, कहीं पर भी बैठकर, सोशल मीडिया में, टीवी पर, कहीं पर बैठकर सुनी, तुम्हारी तनख्वाह पक्की हो गई, निश्चित। एक माता जी ने पत्र में लिखा है, सतुआ बाबा जी, वो लिख रही है कि बाबा जी से निवेदन है, साल में 1 बार बाबा को मत बुलाओ, 2 बार बुलाओ। अरे हमने तो कल भजन करा था, उसमें बोला था, विश्वनाथ जी हमारा घर भी बना दे तो क्या है ना। सतुआ बाबा जी का जो धाम है वो तो विश्वनाथ जी का धाम है, और विश्वनाथ जी का जो धाम है वो अपने बाप का ही तो घर है, वहीं तो हमारा निवास है। उसमें सोचो, बना देते तो क्या होता, बना देते तो क्या होता, हमें भी काशी में अपनी बुला लेते तो क्या होता, हमें भी काशी में अपनी बुला लेते तो क्या होता। प्रेम करो भगवान से, और जब बाबा से प्रेम हो जाएगा फिर कुछ नहीं सूझेगा, फिर तो वो इंतजार करेगा, आएगी आएगी और आएगी, फिर वो बोल के जाएगी। कई लोग कह देते हैं कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, सीहोर वाले महाराज ने तो सबको मांगना सिखा दिया। जो आता है शिव जी के मंदिर में, कहीं गेहूँ चढ़ा जाता है, कहीं ये चढ़ा जाता है, कहीं वो चढ़ा जाता है। अरे सीहोर वाले महाराज जी ने सबको मांगना सिखा दिया। अरे मांगना इसलिए सिखाया क्योंकि हमने अपने बचपन में सीखा था। जब हम छोटे थे अपनी मम्मी से कहते थे, मम्मा आज चटनी अच्छी बनी है, 1 रोटी और ला दो। माँ खुश होकर 2 रोटी देकर जाती थी। पापा मुझे ये खिलौना अच्छा लगा है, पापा खिलौना दिला देते थे। उसी तरह भगवान विश्वनाथ हमारे बाप हैं, अपने पापा से नहीं मांगेंगे तो क्या पड़ोसी से मांगेंगे? अपने पिता से मांगे ना। सनातन धर्म में और अन्य धर्म में यही अंतर है। सनातन धर्म परमात्मा को पाना चाहता है, और अन्य धर्म उनका पेट ही नहीं भराया नीचे आने के बाद, तो भी उनको एक से बढ़कर एक हूर चाहिए। तो भी सनातन धर्म में परमात्मा से प्यार किया जाता है। यहाँ परमात्मा, उनको तो ईश्वर से, ईश्वर से। और तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं। आता ही नहीं कुछ। जब तक शिव ना दिखे, जब तक शंकर ना दिखे, जब तक विश्वनाथ ना दिखे, जब मैं रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ, जिस दिन मैं जल चढ़ाने ना जाऊं उस दिन मेरे को बेचैनी हो। आज मैं गई नहीं, आज मैं मंदिर नहीं गई, आज मैंने कथा नहीं सुनी, आज मैंने सीहोर वाला बाबा के कथा सुनी नहीं, टीवी पे नहीं सुन पाई, मोबाइल में नहीं सुन पाई, बेचैनी लगने लगे, तो समझ लेना कि कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। इसी को इसने कहते हैं, ये शिव से प्रीत है, ये शंकर से प्रीत है, ये भगवान से प्रीत है, हम उससे जुड़ जाएं। तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं,
मेरे दिल में कोई और आता नहीं। ये इसी को प्रेम कहते हैं। कितना सुंदर कहा। विष्णु पुराण को पढ़िएगा, कूर्म पुराण को पढ़िएगा, अग्नि पुराण को पढ़िएगा, कितनी सुंदर बात कही विष्णु पुराण में। ब्रज की धरा पर जाकर, ब्रज की भूमि पर जाकर, अयोध्या की भूमि पर जाकर, जगन्नाथपुरी में जाकर, द्वारकापुरी में जाकर, मथुरापुरी में जाकर, जितनी पुरियां हैं इन सारी पुरियों में जाकर, जो उस पुरी में जाकर भगवान शंकर को ढूंढता है उसे राम और कृष्ण सरलता में मिल जाते हैं, सरलता में मिल जाते। और हम क्या करते हैं, अयोध्यापुरी गए तो राम जी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप अयोध्यापुरी जाना तो कभी शंकर जी का मंदिर ढूंढना, एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर को ढूंढना अयोध्या में और चढ़ा के आ जाना, राम जी तुम्हें ढूंढना चालू कर देंगे। कहाँ गई? सिफारिश भी कराओ तो अच्छी जगह से कराओ। अयोध्या में पहुंचते सी एक लोटा जल, मंदिर ढूंढो शंकर जी का, जल्दी ढूंढो शंकर जी का मंदिर मिल जाए, एक लोटा जल भरा और चढ़ा दिया। भोलेनाथ जी को जैसे ही जल चढ़ाया, शंकर जी ने तुरंत फोन लगाया, आई है भानुमति की छोरी, गप्पो की बाई की लड़की आई है, दर्शन दे देना, अब तुम्हारे लिए सारे रास्ते खाली। तो लोगों ने कहा हम अयोध्या दर्शन करने के लिए गए, ऐसी कृपा हो गई, उस दिन तो मंदिर पूरा खाली था, मेरे को तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन कहां से हुए? फोन लगाया किसने? बाबा ने। इसलिए अयोध्यापुरी जाना तो पहले शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, सारे रास्ते खाली हो जाएंगे। मथुरा जाना, ब्रज जाना, वृंदावन जाना, काशी, आप ब्रज में गोकुल, बरसाना, नंदगांव, कहीं पर भी जाना, पहले ब्रज के शंकर जी के मंदिर जाना, कहीं गोपेश्वर, कहीं भूतेश्वर, कहीं चकलेश्वर, किसी शिव मंदिर में चले जाना और वहां जाके एक लोटा जल चढ़ा देना, तुम्हारे लिए सारे मंदिर खाली। फोन लग जाएगा, आई है, के गई है, खाली कर दो। बोलो सही है कि गलत है? काशी में आओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ, पहचान वालों के पास जाओगे तो काशी विश्वनाथ जी के अच्छे से दर्शन करा देंगे। बोलो रे बोलो, सही है। उसी तरह अयोध्या में जाओ तो तुम्हारे पहचान वालों के पास जाओ। पहचान वाला कौन? बाबा जी, भोलेनाथ जी। आप पहचान वालों के पास जाओगे वो अच्छे से दर्शन करा देंगे। अपनी पहचान तो वहीं तक है, और वहाँ गए और सब काम हो गया। उज्जैनी जाओ, कहीं जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, पूरी पुरियाँ जितनी हैं। जगन्नाथपुरी में जाना तो बाबा भुवनेश्वर का दर्शन कर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, जगन्नाथ जी के दर्शन अच्छे होंगे। द्वारकापुरी जाना तो द्वारकापुरी में प्रवेश करते सी दरवाजे में सीधे हाथ पर नीचे की ओर शंकर जी हैं, एक लोटा जल चढ़ाना, फिर अंदर जाना, पूरे रास्ते खाली, दर्शन आराम से होंगे। सप्तपुरियों में कहीं पर भी जाओ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके लिए रास्ते खाली हो जाए। तुम आए और तुम्हारे लिए रास्ते बहारो फूल मेरा बाबा का भक्त आया है, मेरे बाबा। आगे क्या? रागनी और केवल यहीं तक नहीं है, ध्यान लगाकर सुनना। जितने लोग विश्वनाथ जी की पवित्र धरा से कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने शिव जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, ये केवल यहीं तक नहीं है। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं, जब कोई भगवान राम जी का भक्त प्राण को त्यागता है, कृष्ण जी का भक्त प्राण को त्यागता है, विष्णु जी का भक्त प्राण को त्यागता है, तो बैकुंठ से विमान आता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो। कहाँ से विमान आता है? बैकुंठ। तुम बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारे लिए अभी थोड़ी ना आ रहा है, तुम बोलो तो। जब भगवान नारायण का, भगवान ब्रह्मा जी का, भगवान राम जी का, भगवान कृष्ण जी का जब कोई भक्त प्राणों को त्यागता है तो बैकुंठ से विमान आता है, बैकुंठ से पार्षद आते हैं, वो लेकर जाते हैं। पर जब शिव जी का कोई भक्त, शिव पुराण सुनने वाला, जल चढ़ाने वाला जब प्राणों को त्यागता है, विमान कुछ नहीं आता, वो खुद ही आता है, नंदी पर बिठाता है,
लेकर चला जाता। फिर किसी ने पूछा इसका प्रमाण क्या है, तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को चालू होने से पहले शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया, चोरी का धन लेकर गया था, शिव पुराण की कथा सुन ली थी, शिव जी के मंदिर में गया था, बाहर निकला, प्राण छूट गए तो उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, शंकर भगवान नंदी लेकर आए और उसको बिठाया नंदी पे, शंकर जी पकड़े नंदी को और चल दिए। तो इतने में इंद्र ने पूछा, बाबा ये तो चोर है और तुम इसको नंदी पे बिठा कर ले जा रहे हो। भगवान शंकर जी बोले, इसने शंकर जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा सुन ली थी, इसलिए इसको नंदी को पर बिठाकर मैं लेकर जा रहा हूँ। तो तुम इसको पैदल क्यों लेके जा रहे हो? कि ये मेरा भक्त है ना, तो भक्त के लिए तो मैं पैदल नंगे पेड़ दौड़ कर आता हूँ और अपने भक्त को लेकर जाता हूँ। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रे, जितने भी है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जितने शंकर भगवान की कथा सुनने वाले हो, जितने बाबा की कथा श्रवण करने वाले हो, कोई चिंता नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। हमें उससे लगन जोड़ी है, हमने उससे प्रीत जोड़ी है, उससे प्रीत। अब तारकासुर कह रहा है कि 7 दिन के बच्चे से भगवान शंकर के पुत्र हों, 7 दिन के हों, वो मुझे मारे। अब 7 दिन का बच्चा कैसे मारे, कैसे मारे? ठीक है, ब्रह्मा जी बोल दिए तथास्तु। तथास्तु। कभी कभी श्राप मिलता है तो उसकी भी लोग मिठाइयाँ बंटवाते हैं। चंदन भैया, श्राप मिलता है उसकी भी मिठाई बंटती है। किसने बंटवाई थी? श्राप मिलने के बाद मिठाई किसने बंटवाई थी? बताओ, उत्तर दो। चलो, काशी में बैठे हो सब, बड़ी शानदार आनंद के साथ उत्तर दो। श्राप लगा और उसके बाद मिठाई बंटवाई थी, कौन थे वो? ना राजा दशरथ। राजा दशरथ जिनके घर में संतान नहीं थी, मृगा करने के लिए गए थे। श्रवण कुमार के माता पिता को, श्रवण कुमार को बाण लग गया था। श्रवण कुमार को बाण लगा था और उनके माता पिता ने क्या श्राप दिया था? मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्याग रहा हूं। सुनो अवध नरेश, तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेंगे। दशरथ जी ने आकर मिठाई बंटवाई, मेरे यहाँ तो बच्चे का चांस ही नहीं था। अब संत बोले हैं कि पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे मतलब बच्चा तो होगा, संतान तो होगी, निश्चित है। बंटवाओ जरा मिठाई बंटवाओ। भले मर जाऊंगा पर लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि औलाद नहीं थी। वो संत ने कहा मैं पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, तो तुम्हें भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा। मिठाई बंटवा, पूरे अयोध्या में मिठाई बंटवा। तो लोगों ने पूछा मिठाई किस बात की है? तो क्या आज श्राप लगा है? और कितनी सुंदर बात है बाबा जी, कितनी सुंदर बात है। जब कोई गाली दे, आप शब्द कहे, ताना दे, समझ लेना कि तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी पे तुम चढ़ चुके हो, चढ़ चुके। दशरथ जी ने कहा मिठाई बंटवाओ, सब दूर, और सब दूर मिठाइयाँ बटी, सब। क्योंकि दशरथ जी को मालूम पड़ गया था मेरे घर में औलाद जरूर आएगी, पुत्र आएगा, पुत्र आएगा। अब उसके याद में मुझे प्राण त्यागना पड़ेंगे, ये भी पक्का है। पर अब आस्थ की ज्योति तो जल गई ना कि आएंगे राम। अब ये तो हो गया ना कि आएंगे, ये तो पक्का है। और आए भगवान श्री राम आए, जिनके वियोग में दशरथ जी के प्राण गए। प्राण तो कोई अगर तुमको कुछ कह रहा है, तारकासुर ने मांगा मेरे को 7 दिन का बालक मारे भगवान शिव जी का, तो मैंने कहा ठीक है ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो। आजकल की औलादें तो एक्सपर्ट पैदा हो रही है।
एक्सपर्ट। शिव कथा कह रही है। गंगा मैया ने 7 बालक कर दिए। इन बालक को कौन पालेगा? तो कृतिका। कृतिका कौन? कौन है ये कृतिका? है अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा। एक बार अग्निदेव का ध्यान सप्त ऋषियों की पत्नी की ओर गया। उनकी सुंदरता को देखा तो स्वाहा से कहा कि सप्त ऋषियों की पत्नियां इतनी सुंदर हैं। उनका गुणगान जैसे ही सुना, स्वाहा ने सप्त ऋषियों की पत्नी का रूप रखा और अपने पति अग्निदेव के पास गए। एक एक ऋषि की पत्नी का रूप रखकर जब अग्निदेव के सामने स्वाहा प्रकट होती है, केवल सप्त ऋषियों में से एक थी अरुंधति, जिसका रूप स्वाहा नहीं रख पाई थी। अरुंधति का रूप स्वाहा नहीं रख पाई, क्योंकि अरुंधति सप्त ऋषियों की एक ऋषि की ऐसी धर्म पत्नी थी, वो अरुंधति की भगवान शिव की उपासक थी। और शंकर का जो उपासक होता है, शिव का जो उपासक होता है, ना तो उसके जैसी नकल करी जाती है, ना उसके जैसी अकल आ पाती है, ना उसके जैसे विचार आ पाते हैं। आप बुराई कर सकते हो, निंदा कर सकते हो, गाली दे सकते हो, पर उसके जैसी भीतर शांति शीतलता नहीं आ सकती। अरुंधति का रूप अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा नहीं रख पाई। शिव की साधक थी अरुंधति, शिव की उपासक थी, रूप ही नहीं रख पाए। अब उसको चाहे, वो कहते हैं ना कि एक महाराज जी गांव में आए और गांव में आकर उन्होंने कहा, भैया हमको यहाँ कथा करना है, व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, हमको कथा करना है। अब गांव के लोगों ने कहा कथा होती है? कहना हाँ। कैसी होती है? कहने लगे हम बोलेंगे, तुम सुनना। तो कि उसके लिए व्यवस्था क्या चाहिए? तो कि बैठने की व्यवस्था करो। सरपंच साहब ने पूरे गांव में सूचना करवा दी, पंडित जी आए, कथा करेंगे, आओ। उन्होंने बिछात करी, सब बैठ गए। 3 घंटे की कथा थी, 1.5 घंटे में सब भग गए। 3 घंटे की कथा में 1.5 घंटे में सब भग गए। अकेले सरपंच साहब बैठे थे, अकेले। अब जो अकेले बैठे थे तो वक्ता भी बेचारा उसी को देख के कथा वाच रहा था। कथा पूरी हो गई। पंडित जी ने कहा, क्यों साहब सब चले गए, तुम नहीं गए? कि चला तो मैं कब का जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे थे। नीचे जो बिछी थी वो सरपंच साहब ने अपनी धोती बिछा रखी थी और उसी धोती पे पंडित जी बैठे रहे। चला तो मैं कब का जाता, पर धोती के चक्कर में बैठे थे, धोती के चक्कर। बाबा जी, कई लोग हमने कथा में देखा, पंडालों में कई लोग कथा सुनने के लिए आगे आगे जगह संभाल के बैठ जाते। क्यों? कैमरे में आएंगे, कैमरे में आएंगे, कैमरे में। अरे क्या सोचना, उसकी निगाह में रहना, उसकी निगाह। वो हमारे रविंद्र जी एक धुन बजाते ना, निगाह में रहने वाली हमारा, अपनी निगाह हमें रखना, सीखें हमने नेक राह पर चलना, अपनी पनाह हमें रखना, सीखें हमने अरुंधति का रूप नहीं रख पाई।
अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा जब अरुंधति का रूप ना रखी तो अग्निदेव ने 6 रूप को देखा। उसी समय पर अग्नि देवता ने कह दिया, स्वाहा ये तुम्हारे 6 रूप कृतिकाओं के रूप में संसार में पूजाएंगे। ये कृतिकाएं बनकर रहेंगी और ये कृतिका के रूप में वो 6 स्वरूप रहे, अरुंधति का रूप नहीं रख पाई। गंगा जी को मालूम था कि ये शिवजी के तेज को, शिवजी के इन पुत्र को केवल कोई संभाल सकती हैं, तो वो